जिसको सुनना आता है लोग उसके साथ अटैच होते हैं। मुझे तो मुख्तलिफ चाहिए ताकि मुझे कुछ और सीखने को। अगर आप अभी से इन चीज़ों को, चूँकि लिबास से इत्मीनान आता है। सादगी का मतलब ये जुल्म नहीं है कि आप किसी की नज़रों पे जुल्म करें, अजीब से लगे। बेइज्जत करने वाला कभी इज्जतदार नहीं हो सकता। अरे समझे भी तुम के क्या कहा, यानी कि बेवफा कहा। लफ्ज़ शायद उतनी तकलीफ ना देते हैं जितना लहजा देता है। सीखना जो है, लर्निंग, सीखना एक अमल है। और जब हम उस अमल की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो अहम बात, आवाज़ तो आ रही है ना आप तक वैसे, तो उसमें सबसे अहम बात जो है जब हम सीखने की बात करते हैं उसमें माहौल का बड़ा किरदार होता है। एक तो होता है ना, जैसे 4 जुमले मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूं, आप उससे कुछ सीखें। एक है कि मैं आपके लिए एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करूं कि जो मेरे अलावा भी वो माहौल भी आपको सिखा रहा हो, और इसीलिए माहौल के ऊपर बड़ा ख्याल रखा जाता है। दूसरी बात, नए बंदे के साथ बैठेंगे तो सीखेंगे ना। अगर जिनके साथ आए हैं और उन्हीं के साथ बैठे रहेंगे तो आप फिर सीख नहीं सकते। मैं जहाँ जहाँ भी ट्रेनिंग्स के लिए जाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि अगर सरगोदा वाला बैठा हुआ है तो उसको मुल्तान वाले के साथ बिठा दूँ, रहीम यार खान वाले के साथ बिठा दूँ, फैसलाबाद वाले के साथ बिठा दूँ। और अगर 4 लोग सरगोदा से हैं और इकट्ठे सरगोदा वाले बैठे हुए हैं, वो तो कोई भी एक जुमला बोलेंगे, वो हल्का सा टहोका देंगे साथ वाले को और कहेंगे ये उसकी बात हो रही है। वो यहाँ से डिस्कनेक्ट होंगे और वहाँ कनेक्ट हो जाएंगे, और जब उधर कनेक्ट होंगे तो वो फिर उस तर्ज पर उसे सीख नहीं पा रहे होंगे। इसलिए आप कोशिश किया करें कि जब जब भी आप तशरीफ़ यहाँ लाते हैं, हर दफ़ा किसी नए लड़के के साथ बैठें। जब आप किसी नए लड़के के साथ बैठे होगे तो उससे आपको पता चलेगा वहाँ क्या चल रहा है। अब देखिए, पंजाब यूनिवर्सिटी वाले जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, अगर उनके साथ कोई जीसी वाला बैठा होगा, कोई दूसरी यूनिवर्सिटी का बैठा होगा, तो क्या होगा कि उनसे उस इदारे का भी इल्म होगा जो कि वो उनके साथ बैठा हुआ होगा। अगर वो किसी और शोबे से जुड़ा हुआ होगा और वो उसके साथ बैठा होगा तो उसे उस चीज़ को भी सीखने का मौका मिलेगा। इसीलिए आप, और नेटवर्किंग जिसे कहते हैं, नेटवर्किंग क्या उन्हीं लोगों के साथ होती है जिनके साथ आप रोज़ मिल रहे हैं? वो नेटवर्किंग तो नहीं होती। तो नेटवर्किंग होती क्या है कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर नए से नए लोगों को अपने उस नेटवर्क में लाते रहते हैं और फिर उनके साथ बातचीत करते रहते हैं, सोशलाइज करते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहीं गए, अगर आप वेल ग्रूम्ड हैं तो इसका मतलब यह है कि आप वेल बिहेव्ड होंगे। अगर आप वेल बिहेव्ड नहीं है तो इसका मतलब वेल ग्रूम्ड नहीं है। और वो वेल बिहेव्ड ही होता है जो कनेक्ट करता है जाकर लोगों से। ज़ाहिर है उसका सलीका अच्छा होगा, उसका बात करने का अंदाज़ अच्छा होगा, उसे बातें समझ आ रही होंगी, वो चीज़ों को और तर्ज पर देख रहा होगा, तो उसके नताइज ज़ाहिर मुख्तलिफ निकल कर आएंगे। तो आपको और हमें इस बात को देखना है कि हम किस तरह से वो करते हैं। तो मैं आज के सेशन के इब्तदाइयत से पहले हल्का सा नेटवर्किंग की आपसे मशक करवाता हूँ, फिर हम इस बात को अपनी क्लास को बाकायदा से शुरू करते हैं। अब नेटवर्क में क्या होगा कि ये जो 4 लोग हैं, ये बस ये 4 लोग बैठे हैं, ये 3 लोग बैठे हैं, ये 3-4 लोग जो हैं मैं इनको करवाऊंगा मिंगल। एक एक्टिविटी है मिंगल में क्या होता है कि ये 7 लोग आपस में यूं घूम रहे होंगे, और जब आप घूम रहे होंगे तो आप उसको घूमते रहेंगे। मैं बोलूँगा स्टॉप, और जिस घड़ी मैं स्टॉप बोलूँगा आप रुक जाएंगे, रुकते ही आप मुड़ेंगे, और जो आपके सामने खड़ा होगा आपने उसके साथ नेटवर्किंग करनी है, उससे आपने बातचीत करनी है, अपना बताना आप क्या करते हैं, आपके यहाँ क्या होता है, उससे पूछना है कि वो क्या करते हैं और उसके यहाँ क्या होता है। कोई बात समझ ना आई अभी तक? क्लियर? कैन वी डू दैट? थैंक यू। आप लोग इधर आ जाइएगा प्लीज़, इधर चारों के चारों, आप भी तीनों इनके साथ आ जाइएगा। हम इनके जरिए एक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है? फिर आप लोगों को कह दूंगा, आप फिर इधर उधर फैल जाएगा और इसी तरह की एक्टिविटी कीजिएगा, ठीक है ना? जो मिंगल होता है, मैं बोलता जाऊँगा, थोड़ा ध्यान से जरा रहिएगा ताकि कहीं गिर विर न जाए बच्चा यहाँ पर। तो मिंगल का मतलब क्या होता है कि आप, मैं कहूँगा मिंगल, आप भी मिंगल बोलते रहेंगे, आप भी साथ मिंगल बोलते रहेंगे, और ये क्या करते हैं, ये घूमते फिरते रहेंगे। जी, तो करें बिस्मिल्लाह करके मिंगल, तो कीजिए मिंगल, यूं, हाँ, लाइक दिस। आप भी बोलते रहे साथ मिंगल, कम ऑन प्लीज। हाँ, ये गोल चक्कर नहीं लगाना, यूं मिंगल। हाँ, ये है मिंगल, वेरी गुड, कम ऑन, कैरी ऑन, स्टॉप प्लीज। हाँ, अब जो आपके सामने है उनके साथ अब खड़े हो जाएंगे। अब देखिए, एक शख्स रह गया है। ये जो मैंने 7 कहे थे, क्यों कहे थे? जो कि एक रह गया। अब वो एक कैसे कनेक्ट करता है? अगर तो वो अपने आप को आइसोलेटेड फील करता है कि यार मेरी तो नेटवर्किंग ही नहीं होगी, नहीं, उसकी और भी ज़्यादा बेहतर नेटवर्किंग हो जब वो 2 के साथ खड़ा होगा। वो एक ही वक्त में 2 लोगों से बात कर सकेगा, एक ही वक्त में उसे 2 लोगों का इल्म होगा। तो ये जो ऑड रह जाते हैं, आप इनके मुताबिक ये राय कायम कर सकते हैं कि वो ऑड नहीं रहे साहब जी, बल्कि उनके पास मौका ज़्यादा है। बाकियों के पास 1 to 1 के, उनके पास 1 to 2 का है। Am I clear? अभी आपस में खड़े होकर जरा गप मारने के अंदाज में एक दूसरे से खैर सलाह पूछेंगे, भाई कैसे हो तुम, क्या करते हो, कहाँ है, कैसे तुम्हारे यहाँ पढ़ाया जाता है, वगैरह वगैरह, ठीक है? तो हम इन्हें 1 मिनट दे रहे हैं, ये आपस में गुफ्तगू करके मुकम्मल करेंगे, उसके बाद सब अपने अपने ग्रुप बना के मिंगल करेंगे। Am I clear? Come on please.
अब ये ग्रूमिंग का सबसे बड़ा हिस्सा यही है कि जब आप कहीं जाते हैं और नए लोगों से आपको मिलने का मौका मिल रहा हो तो आप उनसे कैसे मिलें। तो मैंने इसलिए, और मैं यहाँ पर जो कि आपका मेरा ये फर्स्ट सेशन है इस तरह से, तो मुझे ताकि मैं आपको एक दूसरे से मिलवाऊँ और आपको बताऊँ कि नेटवर्किंग क्या होती है, किस तरह से हम चीज़ों को, हम उसको उस लेवल पर तो नहीं, इसी लेवल पर इस चीज़ को देख रहे हैं। लेकिन जब कभी भी आप किससे मिलने जाते हैं, नए लोग हों, तो एक झिझक होती है, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही होती हैं वगैरह वगैरह। तो मेरे से कुछ लोगों ने सवाल किए जो मेरे पास हैं, मैं चाहता हूँ बाकी लोग भी, अब जो पूरी एक्टिविटी जो हुई है, इस एक्टिविटी का आपके नज़दीक पहले तो मुझे फरमाइए मकसद क्या था। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द एक्टिविटी, इस एक्टिविटी का मकसद क्या था आपके नज़दीक, मुझे फरमाइएगा पहले। इंटरेक्शन, सीख यकीनन मिली होंगी, यकीनन जी। नेटवर्क कैसे बनाना है, आइस ब्रेक हुई, झिझक खत्म हुई, कहिए। कम्युनिकेट किया आपने, और हाँ, अब जिस घड़ी मैं आपके सामने हाजिर हुआ, यहाँ आके खड़ा हुआ था, तो आपके चेहरों पर जो तनाव था वो अब नहीं है, क्योंकि उस वक्त पता नहीं आप किस तर्ज की तवक्कुआत रख के किस तर्ज का बैठे हुए थे। अब जब अभी आप लोगों ने आपस में बातें की तो आपके चेहरे पर वो तनाव नहीं है, आपके चेहरे पर वो सख्ती नहीं आ रही, आपके चेहरे पर वो परेशानी नज़र नहीं आ रही, बल्कि अब थोड़ा देखो ताजगी का एहसास है। और उसकी वजह तो आप समझते हैं क्या हो सकती है, चूँकि आपको मौका मिला एक दूसरे से बात करने का, उठने का, एक वो नहीं था कि आप एक ही जगह पे बैठे और उसी तरह पर आप चीज़ों को देख रहे हैं। कुछ सवालात यहाँ से हुए और मैं चाहता हूँ कि आपके ज़हन में भी कुछ सवालात है तो मुझसे कीजिए। इस पूरी एक्टिविटी के दौरान आपके ज़हन में कुछ सवालात आए हों, कुछ चैलेंजेस आए हों, कोई ऐसी चीज़। मेरे पास वैसे जो 4-5 सवाल हैं बहुत बुनियादी तो वही होते हैं, फिर भी आपके ज़हन में कुछ सवाल हो इस बात को लेकर तो फिर हम आगे बढ़ें। तो जो अगला बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं टॉक करो, उसके साथ आप बात करते हो, जवाब देके चुप हो जाते हो, बाद में बात नहीं करते, उसको कैसे पता लगता है? बहुत खूबसूरत सिनेरियो है ये भी है, जो बाकी बात है उसमें ये भी ऐड करता हूँ। अब आप इधर आइएगा, आप, हाँ, अब मैं आपको एक बताता हूँ इनका। अब मिसाल के तौर पर मैं 5-8 लोग खड़े हुए थे और मैं इनके पास चला गया हूँ। मैं इनसे कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं, मैं ना मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हूँ और हम ना आजकल इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। और इन्हें जेब में हाथ रखे हुए हैं और ये इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, कभी यूँ करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि सर आप क्या करते हैं। यार हम भी यही करते हैं, जो भी होता है सिलसिला, बस क्या है, ठीक है। हाँ अरशद साहब बात सुनिएगा मेरी। तो इन्होंने मुझे लिफ्ट नहीं कराई, तो जो मुझे लिफ्ट नहीं करा रहा मुझे उसे लिफ्ट करानी चाहिए। और मैं उसे लिफ्ट कैसे कराऊंगा, अगर मैं दिल ख़राब कर लूँगा, क्या कर लूँगा, तो मैं क्या कर लूँगा, मैं उसको इतना अहम समझ लूँगा जिसने मुझे अहम ही नहीं समझा। ये जुमले को दोहराइए, अगर मैंने दिल ख़राब कर लिया तो मैंने उसको इतना अहम समझ लिया जिसके नज़दीक में अहम था ही नहीं। और हमारे दिल ख़राब कौन करते हैं, बात पहुँच रही है। अगर मैं इमोशनली इंटेलिजेंट हूँगा और प्रोफेशनलिज्म पे बिलीव करता हूँगा, मैं कहूँगा कि इसने मुझे इशारा दे दिया और ये मेरे रब की तरफ से है कि इधर तुम्हारा कोई काम नहीं है, ये तुम्हारे किसी फ़ायदे का नहीं है, आगे बढ़ जाओ। अब दिल को लगा के आगे बढ़ोगे तो आगे तो नहीं बढ़ पाओगे, बल्कि आपके चलो अच्छा हुआ इसके साथ टाइम ज़ाया नहीं हुआ मेरा। तो उन्होंने जो ही अरशद साहब को बोला थैंक यू सर, थैंक यू सर, शुक्रिया जनाब कह के आप आगे निकल जाएं। फिर आप किसी और से मिलें, फिर आप किसी और से मिलें। नेटवर्किंग ये नहीं होता कि आप एक शख्स के साथ आधा घंटा गप्पे लगाते रहें, वो नेटवर्किंग थोड़ी है, वो तो वक्त का ज़िया है। और जब आप सेमिनार्स पे जाते, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। अब आप जब सेमिनार्स पे जाते हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में जाते हैं, जिसने एक लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल किसने किया कि वहाँ पर लाइक माइंडेड लोग होते हैं। आपको पता है कि अगर वो इस चीज़ का सेमिनार है तो उसी तर्ज पर लोग आए होते हैं, उस चीज़ का सेमिनार है उसी तर्ज के लोग आए होते हैं। वहाँ पर जब उन्हें अप्रोच करते हैं तो यही होता है, अस्सलाम वालेकुम, पहले अपना तारफ़ करवाएं। जो ही आपने अपने तारफ़ करो, अपने तारफ़ में 4, 5, 8 चीज़ें नहीं लेकर आनी। मेरा नाम अली है, मैं फ़लाँ डिपार्टमेंट से और हम आजकल इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और आप सर क्या करते हैं, दैट इज़ आइस ब्रेकर। अगर वो दिलचस्पी लेके अपनी बात आपसे कर रहे हैं तो रुकें, और अगर वो नहीं कर रहा तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। और ये जो आगे बढ़ते चले जाते हैं यही होते हैं जो आगे बढ़ते चले जाते हैं, और जो एक जगह उलझ जाते हैं, रुक जाते हैं रिश्तों में भी, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए कहा जाता है कि मूव ऑन एंड कैरी ऑन, मूव ऑन एंड कैरी ऑन। आप उसकी सूरत में आप आगे जा सकते हैं। अभी मेरी इसी गुफ्तगू को लेकर अगर आपके जहन में जो पहले भी कुछ सब लोग सवालात कर रहे थे वो और ये आते तो प्लीज़ मुझसे कीजिए ताकि हम बात को आगे बढ़ा सकें। जी बिस्मिल्लाह कीजिएगा।
वो जो सवालात थे उनके मैं जवाब दे सका या अभी उनमें भी कोई सवाल है तो फरमाइएगा। हाँ देखिए, एक तो जहन कभी एक जैसे होते नहीं है, ये तस्लीम कर लीजिए। जिनकी अंगूठे नहीं मिलते ना उनके दिमाग नहीं मिल सकते। और हमारा मुनफरिद होना ही रब्बे कायनात की खूबसूरतियों में से खूबसूरती है कि हम सब मुनफरिद हैं और मुनफरिद ही अटैच होते होते हैं। एक जैसे लोग कहाँ, वो तो बोर हो जाते हैं। हम कहते हैं एक जैसे लोग बोर नहीं, हालांकि एक जैसे लोग ही बोर होते हैं, वो सीख कुछ नहीं पा रहे होते। वो बार बार उनकी मिसालें एक जैसी, उनके मामलात एक जैसे। आप देखिए, आप अपने जिस्म को देखिए, आपका पूरा जिस्म तजादात का मजमुआ है। जो हाथ कर सकते हैं वो पाँव, जो पाँव कर सकते हैं वो हाथ वाला काम पाँव नहीं कर सकते, पाँव वाला हाथ नहीं कर सकते, आंखों वाला नाक नहीं कर सकते। तो ये सारे तजाद मिलकर हमें क्या किया हुआ है, हमें एक शक्ल दी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सब के सब जो हैं वो किसी न किसी एतबार से मुख्तलिफ ही होते हैं और अटैचमेंट होती मुख्तलिफ के साथ है। एक जैसे के साथ कहाँ अटैचमेंट हो सकती है, वो तो वक्त का ज़िया होता है। लिहाजा आपको मुख्तलिफ लोग मिले, आप उनके पास गए। हाँ, जब आप काम के सिलसिले में गए हैं तो आपको पता चला भी आपकी डोमेन ये है, तो आपको अपने डोमेन वाले से मिलना है, चूँकि काम है। अब मिसाल के तौर पर आप दर्जी के पास जाकर ये तो नहीं कहा कि मुझे 2 नान तो लगा दो, वो तो नहीं कह सकते। दर्जी के पास तो कपड़ों के लिए गए। इस तरह जब आप उधर जाते हैं तो आप इस चीज़ को देखें। दूसरा, मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ कि किसी को भी साथ लेके चलना हो तो सुनना पड़ता है। जिसको सुनना आता है लोग उसके साथ अटैच होते हैं। अगर आपको सुनना नहीं आता, आपके साथ लोग अटैच नहीं हो सकते। लेकिन सुनने में भी एक बात आपसे अर्ज़ करूं कि बाज़ औक़ात हम सुनते तो रहें और एक शख्स बोलता ही इतना हो और हमने नेटवर्किंग करनी हो, तो भी तो हमारे साथ कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि हम उस नेटवर्किंग को किस तरह पर देख सकते हैं। उसमें आपका ज़हनी तौर पर एक चीज़ के लिए तैयार होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरे जैसे मुझे अगर मिल भी गए तो फ़ायदा कोई नहीं है। कहिए साथ वाले को, उसका क्या फ़ायदा है? मुझे मेरे जैसे तो चाहिए नहीं ना, मुझे तो मुख्तलिफ चाहिए ताकि मुझे कुछ और सीखने को मिले। और जब आप उनके पास जाएंगे तो अगर आप ही बोलते रहोगे तो सीखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप सुनेंगे तो सीखने को मिलेगा। लेकिन बाज़ औक़ात होते इतना बोलते हैं लोग, इतना बोलते हैं और फजूल बोलते हैं, फिर आपको उसमें दरमियान में उन्हें कहीं ना कहीं वो करना पड़ता है। एक बड़ी अच्छी बात आपने फरमाई, बड़ी खूबसूरत बात है। अच्छा, इसके मुतालिक आपकी क्या राय है? वो जो ही उसके ऊपर मज़ीद तफसील में जान लगे, आपको आपका मकसद मिल गया। हाँ, ये बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी और समझ भी आई है। अच्छा, अगर ये बात हो जाए फिर आप क्या करेंगे? तो आप क्या करें, उसमें हल्का हल्का डाल के वो जो सवाल है उससे आप थोड़ा उन्हें अपने मकसद के करीब ला रहे हैं। लेकिन इसके लिए मश्क की ज़रूरत होती है, जो आपके हमारे इदारों में होनी चाहिए। और अगर नहीं हो रही तो शाम को जब आप क्रिकेट ग्राउंड में जाते हैं, फुटबॉल ग्राउंड में जाते हैं, ग्राउंड में जाते हैं, आप इस तरह मिंगल करें। आप मिंगल करके आप कहें यार आज इस मौजू पे बात करते हैं। उससे क्या होगा, जो आप सीख के जा रहे हो उन तक भी पहुंचना शुरू हो जाएगा। इस तरह फैमिली लाइफ में भी आप देखें, हमारी आपकी फैमिलीज़ में भी तो ये प्रॉब्लम्स होते हैं। किसी को बात ही किससे करनी नहीं आती, हर वक्त उलझे हुए होते हैं लोग। वो क्यों उलझे होते हैं? ना प्रॉपर सुनते हैं, ना प्रॉपर जवाब देते हैं। सूरत हाल मुख्तलिफ से मुख्तलिफ होना शुरू हो जाती है। और कोई बात अभी तक आपके जहन में आई हो? चूँकि मैं जब बात करता हूँ तो मुझे इस बात का एहसास भी है, अंदाज़ा भी है कि आपके सवाल करने से मुझे अंदाज़ा होगा कि आपको मेरी बात किस हद तक समझ आई है। और ये अगर मैं सवाल रख लूँगा ना आखिरी तक तो वो अक्सर सवाल भूल जाते हैं, इसलिए मैं साथ साथ लेके चल रहा हूँ। जी सर, फरमाइएगा। सर, अभी आपने जैसे कहा कि एक बंदे के पास रुकना नहीं चाहिए अगर वो आपको प्रायोरिटी नहीं दे। जी जी। तो सर, अगर ऐसा हो कि वो बंदा आपको किसी वजह से प्रायोरिटी ना दे रहा हो, बिजी हो और आप वहाँ से निकल जाए, तो उसके माइंड में एक परसेप्शन चली जाए कि एटीट्यूड पर्सन है। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल इम्कानात के जहान में हो सकता है। लेकिन आप क्या करें, अगर आपको एक शख्स ने मसलन वो मसरूफ़ था तो आप उन्हें ये भी तो कह सकते सर मेरे ख्याल में आप मसरूफ़ है, मैं फिर हाजिर होता हूँ। ये कह के आप निकल सकते हैं। 4 लोगों से मिलकर आप आ जाएँ, फिर आप उनसे मिल लेंगे। वेरी सिंपल। मैं आपको बताऊँ, मैं एक जगह नया यहाँ पर मुझे बुलाया गया कि आपका इंटरव्यू है, कहीं ट्रेनिंग देने जाना था। मैं उनके पास जाके बैठा और उनने मुझे कहा कि आपने ना 10 बजे आ जाना है मेरे पास। मैं 10 बजे आ गया, उन्होंने मुझे बाहर बिठा दिया। कुछ तकरीबन 11 सवा 11 बजे के करीब ना, जब मुझे सवा घंटा हो गया बैठे हुए, तो मुझे वो मैंने नॉक किया। मैंने कहा सर वो मैं 10 बजे आपने फरमाया था, मैं हाज़िर हो गया हूँ। किदी काली है तेनों है, कौन सी तुम्हें जल्दी पड़ी हुई है? अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप जा सकते हैं। मैंने कहा नहीं सर, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं बैठा हूँ। मैं बैठ गया। 3:30 बज गए। अब मैं 3:30 जब बज गए तो मैंने उनको कहा, वो जो उनका कासिद, नायब कासिद था, उन्हें कहा कि वो मैं बैठा हूँ इंतज़ार में। तो उन्हें कहा हाँ 15 मिनट बाद आप अंदर आ जाए। मैं 10 बजे का गया हूँ, 3:45 बज गए। चूँकि मैंने गया ही एक शख्स के पास था, मेरी नेटवर्किंग तो नहीं हो रही थी, एक शख्स के पास गया था। जब मैं 3:45 बजे वहाँ पर उनके पास गया तो मुझे कहने लगे हाँ आप सवेरे से यार आपको वेट करना पड़ा, आई एम सॉरी, और बस मसरूफियत इस तरह की थी, लेकिन आपने अच्छा किया, आपने इंतज़ार कर लिया।
मैंने कहा सर कोई बात नहीं, बैठा हूँ मैं आपके साथ। मैं उनके साथ बैठा, हार्डली 5 मिनट उन्होंने मुझे दिए और मुझे कहा कि ऐ करना जे तो ऐ करना जे, कल तुसी आ जाने। मैं चला गया। जब मैं कल गया तो 175 ट्रेनी बैठा था, 175 ट्रेनीज, बहुत बड़ा हॉल था और पीछे को 14 के करीब मेरे ऑब्जर्वर थे। मैं जब वहाँ पर ट्रेनिंग कराने के लिए गया, अब मुझे जो कि काम तो आता था, मुझे ऑब्जर्वर की फिक्र नहीं होती और किसी को भी नहीं होनी चाहिए। ऑब्जर्वर आपको ऑब्जर्व करने और आप ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व करना शुरू कर दें। आप देखें ना, मिसाल के तौर पर आप मेरे साथ हैं, मेरे ट्रेनीज हैं, मेरा तो आपके साथ ताल्लुक है। वहाँ 50 लोग बैठे हो मुझे देखने के लिए, वो मुझे देख रहे हैं ना, मैं उन्हें क्यों देखूँ? मैं तो इनको देखूंगा ना जिनके लिए मैं आया हूँ। मैं जब वहाँ पर गया, वो 175 लोगों को मैंने ट्रेन किया, आज उसके साथ मुझे 13 साल हो गए और मैंने 4 लाख से ज़्यादा लोग ट्रेन किए वहाँ पर। अगर उस दिन मैं आ जाता, क्या ये हो सकता? नहीं हो सकता। फिर मुझे था कि मेरे अल्लाह ने मुझे जिस तर्ज पर चीज़ों को दिखाना था, मेरा सब्र मेरे काम आना था और उस सब्र का नतीजा तो मिला। तो आप और हम इसी तर्ज पर देखते हैं। मैंने ये नहीं देखा कि मेरे साथ क्या, और मैं देखा कि हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो, ये हो सकता है वो मुझे पेशेंस को टेस्ट कर रहे हो, ये भी तो हो सकता है। तो अगर तो मैं उनके मुतालिक पॉजिटिव सोचूंगा तो मैं पॉजिटिव मेरे अंदर चल रहा होगा। मैं दोहराता हूँ, ये बात आप तक शायद पहुँचा नहीं पाया। अगर देखें ना, मैं किसी को लेकर पॉजिटिव सोचूंगा तो ये पॉजिटिव सोच किसके अंदर होगी? तो मेरे अंदर अगर पॉजिटिव सोच है तो उससे बढ़कर हो क्या सकता है? जी सर। आपने कहा ये जो एक जैसे अपने जैसे नहीं होना चाहिए कि आप चाहते हो कि मेरे जैसे मिले, इसकी वजह ये होती है कि अगर कोई चाहता है कि मेरे जैसे मिले तो बाकी उनकी नहीं वजह वो ये होता है कि वो मेंटल पीस चाहता है। जो डिफरेंट लोग हैं अक्सर आप तेरे साथ हो वो आपको डिस्टर्ब करते हो, मेंटल पीस करते हैं। इस वजह से वो अपनी जैसे चाहते हैं कि वो सेम इंटरेस्ट हो ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, मेंटल पीस हो। भजा फरमा रहे हैं, जो भी लोग ये करते हैं वो इसी बुनियाद पर ही करते हैं जो आप फरमा रहे हैं। आई डू नो दैट। गुजारिश ये है, कंफर्ट जोन किसको कहते हैं? अपने जैसों के साथ रहना कंफर्ट जोन होता है। आपको कंफर्ट जोन को एक्सपैंड करना पड़ता है। दूसरी बात, कोई आपके लिए क्यों बदले? अगर आप अपने लिए बदलने को तैयार नहीं है, कोई आपके लिए बदलेगा नहीं। मुझे देखना है ना। अब कई जगहों पे हम लोग जाते हैं, कई जगह हैं हम लोग वहां पे जाते हैं, एक लम्हे को दिल नहीं कर रहा था ना बैठने को ना बात करने को, लेकिन मकासद जब नजर आते हैं बड़े हैं तो फिर बैठ जाते हैं, क्योंकि हमें मकसद बड़ा होता है और कुछ बड़ा नहीं होता। मकसद आपका बड़ा होना चाहिए। आपको पता है कि अगर मैं अब वहां पर जो मैं अपने आपको बता रहा हूं, मैंने वहां पर बैठ के बड़ा इंतजार किया, मेरा मकसद बड़ा था, उसका मुझे सिला मिला। और अगर मैं वहां पर बैठ के मिसाल के तौर पर यह सोचता कि यार इनको तो उस्ताद आके बैठा हुआ है, मैं एक लम्हे को यह सोच लेता कि उस्ताद को इतना इंतजार जो बैठा है, अफसर करवा रहा है, भाड़ में जाए, मुझे क्या जरूरत है, मेरे पास काम थोड़ी है। अगर ये कह के मैं उठ के आ जाता, उनका तो शायद नुकसान, उन्हें तो पता भी नहीं होता कि नुकसान क्या है। मेरा सबसे ज्यादा नुकसान होना था। आज अगर गली गली, महल्ले महल्ले, शहर शहर मुझसे जुड़े लोग बैठे हैं तो वो उस एक दिन का सिला है। तो सिला तो साहब इसी तरह मिलता है। और लाइक माइंडेड लोगों के साथ जब आप बैठते हैं, आप गप लगा सकते हैं, आप हंसी मजाक कर सकते हैं, करें, लेकिन हर वक्त तो वैसा नहीं हो सकता ना। और अगर आप सिर्फ उन्हीं के साथ ही रहते हैं, फिर आप जिंदगी में कामयाब इसलिए नहीं हो सकते कि फिर तो आपको लत ही उसी चीज़ की लग जाएगी, फिर तो आप नहीं कर सकेंगे। और ये मेरी राय है, मैं जितनी भी आपकी खिदमत में बातें कर रहा हूँ, ये उसूल नहीं, राय है। इख्तलाफ आप करने का पूरा हक रखते हैं। अगर यानी मेरी इस गुफ्तगू के बाद आपको लगता है नहीं मैंने अपने जैसों के साथ रहना, तो साहब रहिए, मैं साथ थोड़ी रह रहा हूँ, नो इशू। जी अब मुझे नहीं पता ये ज़रूरी कौन है। अच्छा हाँ, तो अगर तो उस तरह से ज़रूरी है तो उससे तो बिल्कुल कांटेक्ट नहीं बनाओ। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर उससे ज़रूर, मैं अभी उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, फिर तो बिल्कुल भी नहीं बना, ख्वार हो गए। अच्छा, दूसरी बात है कि जब आप किसी के साथ, अब देखें, एक किसी को भी थोड़ा वक्त देना चाहिए, ठीक है ना। अब लेकिन आपके पास देखिए 15-20 मिनट का चाय का वक्फा आता है सेमिनार में। अब उस 15-20 मिनट में आप एक बंदे पे तो 15 मिनट ज़ाया नहीं कर सकते ना। आप उस 15 मिनट में कम से कम 3 लोगों को 5-5 मिनट 3 लोगों से लेके या दे के आएँ। और ये आप मार्क करें कि जहां आप नेटवर्किंग में जाएं, आपको जो ही 15 मिनट मिले, आपने 5 मिनट के डायलॉग्स तैयार होने चाहिए आपके, कि पहुंचे, अप्रोच करें, मुस्कुराते हो जाए, अस्सलाम वालेकुम, कपड़े ज़ाहिर अच्छे पहने तो लोग वैसे एक्सेप्ट कर लेता है। हम लोग क्या कहते हैं, सेमिनार के ऊपर भी ना
हम लोग वही फटी जीन्स पहनी हुई, वही चप्पलें पहनी हुई, वो जो ग्रूमिंग का आपका हिस्सा मैं आपको वो दिखाऊंगा। इस तरह सेमिनार पे तो आप ऐसे तैयार होकर जाए कि लोग आपको वैसे आते हुए वेलकम कर लें। हम लोग नींद से उठ के सेमिनार पे चले जाते हैं, ऐसा नहीं, यानी बाकायदा आप टाई लगाए, बल्कि अच्छा है वो अगर वो गले में डाला जा सकता है कुछ ऐसा कि आप फला इदारे से आए हुए हैं, तो लोग आपको उस तरह अप्रोच करते हैं। यहाँ पर आपको टैग लगा होता है, आप उन्हें दिखाते हैं कि मैं ये करता हूँ वो कर, तो आपको लगना भी तो प्रोफेशनल चाहिए। अच्छा, फिर ये टोले की शक्ल में जाते हैं लड़के, जो टोला जाते हैं वो आपस में नेटवर्किंग करता रहता है, ये तो कोई तरीका नहीं। आप वो जो टोला गया है वो फैल जाए उस हॉल में, मार्क कर ले भी 3 इस तरह के लोगों के पास आपने जाना है, 3 इस तरह के पास मैं जाऊंगा। तो आप अगर 5 लोग गए थे तो 5 का मतलब 3-3 को भी मिल के आए, तो बाद में मिलोगे तो 15 लोगों से हर शख्स मिल रहा होगा। नेटवर्किंग तो यही होती है ना। फिर उनसे आप एक्सचेंज करते हैं नंबर, जब आप एक्सचेंज करते हैं नंबर्स तो फिर ये नहीं करते कि उनको अगले दिन सवेरे गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज दें और फिर उसके बाद भेज दें कि नाश्ता किया था कि नहीं किया था, है अगे तुम आप सियाने हो, है। और नेटवर्किंग करनी किससे है? उनसे नहीं करनी जिनको ये मैसेजेस भेजने। समझ रहे बात को? मैं इतना ही कह सकता हूं दबे लफ्जों में। जी जनाब वाला। ओके, आई विल स्टॉप फॉर अ सेकंड हियर। मैं अब आपसे एक बात अर्ज करूंगा कि व्हाट आर यू फीलिंग एट द मोमेंट? इस घड़ी आप फील क्या करें? गिव मी वन वर्ड, कम ऑन प्लीज। One word each. Relaxed. Who said relaxed? Relaxed. Yes, come on. One word each. Curious. Curious. Good. Cool. Excited. Please come. Nothing. Learning. Yes, come on. Ambitious. Ambitious. आप सब ने एक लफ्ज बोलना है, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, प्लीज कीजिए। Informative. Fabulous. Fabulous. Something new. Something new. Comfortable. Comfortable. Amazing. Willing to do something. Willing to do something. That's cool. Great. जो नहीं बोले वो बोले ना, फिर आगे बढ़े। आप दोनों नहीं बोले, बोलिए प्लीज। हाँ यार, कुछ तो चल रहा होगा ना मन में। Communicating. Communicating. Yes, come on. Appearance matters. Yes, it matters. Yes, it does. It does. मैंने आपको लास्ट सेशन में कराया भी था शायद, वो जो 55% वाला और वो वाला। जी। That's cool. आपने क्या कहा था? Comfortable. Successful. साहब जी, जी आप ही। Communicating आपने कहा था। आपने जनाब क्या कहा था? Exciting कहा था। आपने क्या कहा था? Excellent आपने क्या कहा था? कुछ कहा है नहीं तो कहिए ना, कहिए जनाब। सीखने को मिल रहा है जी। आप अपीयरेंस मैटर कहा था, सैटिस्फाइड कहा था, कंफर्टेबल कहा था, अभी आपने बोला ना। दैट्स कूल। Ambitious. Relaxed. Willing to do. Curious. Amazing. Informative. Relaxed. Fabulous. Something new. Fabulous. Thank you so very much. Now all of you have spoken. जी, what's your takeaway? अभी आपका टेक अवे क्या था जो आपने भी बात की एक दूसरे के साथ? Would you mind sharing it with me? थोड़ा मेरे साथ शेयर करेंगे आप लोग? जी। जैसे कि हम अपनी फील्ड में जाते हैं तो हम किस तरह फेस करते हैं डिफरेंट लोगों के साथ, जनाब वाला। किस तरह हम वर्क कर सकते हैं जनाब। इसी तरह दिन में बात करते हैं तो हम उनके साथ किस तरह मिल पाएंगे और काम कर सकेंगे। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, माशाल्लाह। जी सर, आप जब किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो लैग्स क्या आते हैं? आपको इसका मौका मिला एक दूसरे से बात करने का? जी। लगता है किसी के साथ बात मुश्किल करना उतना मुश्किल होता नहीं है। नहीं हो, अरे क्या बात है, ये होता ही यही है। हमें लग रहा होता है, बस आइस ब्रेक होनी होती है। दूसरी बात ना, आप जब खौफ में जाके किससे बात करते तो एक लम्हे को सोच लें ये खौफ है किस चीज़ का। आप नेटवर्क बनाने जा रहे हैं मसलन किसी सेमिनार में, कोई नौकरी तो लेने नहीं जा रहे ना। ज़्यादा क्या कर लेगा? ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर ही कर लेगा ना। जो आपको नज़रअंदाज कर देता है उसके ऊपर तो वैसे भी नज़र नहीं डालनी चाहिए, है जी। यहाँ पे उलट होता है, दिल को लेके बैठ जाए। बड़ा खूबसूरत किसी का शेर है कि कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। बात पहुँच रही है ना? हम कहीं ना कहीं खुद वो हुए होते हैं, तो वो तो होता है, खैर इंसान है, मोहब्बतें होती हैं, नफ़रतें होती हैं, सब साथ साथ चलता है। और अगर इन उम्रों में नहीं होंगे तो किन उम्रों में होंगे? अच्छा, एक तो अब ये चूँकि ये ग्रूमिंग का हिस्सा है कि ये जो आपको सफ़ा मिलता है इसके आदाब होते हैं।
इसको कभी भी यूं नहीं करते। इसको कुछ लोग यूं यूं कर लेते हैं, नहीं वो भी नहीं करते। इसको कुछ लोग यूं यूं कर लेते हैं, वो भी नहीं करते। उसके लिए आप लोग जब भी यहाँ तशरीफ़ लाएं, आप लोग के पास वो एक ट्रांसपेरेंट होती है एल शेप फाइल, वो होनी चाहिए, उसमें सही सफ़ा रह जाता है, सफ़ा ख़राब नहीं होता। दूसरा ये वाला आप अपने जो आपके, मैं आपके वैसे ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा अगर आप इसका प्रिंट लेना चाहें, तो आप इसे अपना वो जो है ना आपके हॉस्टलाइज्ड हैं तो कबर्ड है जो आपकी, ये ऐसी जगह जहाँ इसको आप देख सकें, ये वहाँ पर होनी चाहिए ताकि आपकी गाहे बगाहे इस पर नज़र पड़ती रहे। इस तरह अपने दोस्तों के साथ आप इसे शेयर कीजिए। आप सिर्फ इन्हीं उसूलों पे आप अमल कर लेना। ये कोई मेरी किताब है, उसमें कोई 1500 मैंने दिए ये उसूल, और ये उसमें से कुछ 71 के करीब हैं जो आपके पास, 71 शायद इतनी है। तो आप अगर इसके ऊपर अमल करोगे तो आपको खुद फील होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात यह है, मैंने आज पीपीटी नहीं इसलिए आगे चलाई चूँकि हम इसका कुछ हिस्सा कर चुके हैं, तो मैं ये वाला आपसे कराना चाह रहा था। दूसरी बात है कि आप लोग को अपने लिबास का ख्याल रखना चाहिए, चूँकि मैंने आपसे अर्ज़ किया था 55% आपका दिखना दिखता है, और कोशिश आप क्या करें कि ये जो प्लेन शर्ट्स होती हैं, चूँकि अब आप लोग 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के स्टूडेंट तो नहीं हैं, ये जो आप लोग जिस तरह के लिबास नॉर्मली पहनते हैं, ये 8वीं में महल्ले की एकेडमी में बच्चे जब जा रहे होते हैं तो वो इस तरह का लिबास पहन रहे होते हैं, जो कि लिबास के अंदर कोई बुराई नहीं है। लेकिन चूँकि प्रोफेशनल वर्ल्ड में आप लोग, मैं सेशंस कराता हूँ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में कैंपस टू कॉर्पोरेट के ऊपर, कि कैंपस से कॉर्पोरेट का सफ़र कैसे तय करते हैं, तो वो ज़ाहिर ये उन्हीं सिलसिलों की कड़ी है ना जो आप यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। तो आपको क्या करना चाहिए, एक तो प्लेन शर्ट्स, अगर आपने शलवार कमीज़ पहनी है तो उसे वेस्ट कोट के बगैर कभी उसके बगैर मत पहने। और आप लोग नेक्स्ट में ये इंश्योर करें कि जब नेक्स्ट हमारा सेशन हो, जो शलवार कमीज़ पहनने में दिलचस्पी रखते हैं बेशक वो पहन लें, लेकिन उसके साथ वो क्या करें, वेस्ट कोट पहन कर आएँ। इस तरह जो ड्रेस पैंट है और ड्रेस शर्ट है टक्ड इन हो, उससे बड़ा अच्छा लगता है टाई लगा के, चलो एक दिन लगा के आ जाए, वैसे तो आपको लगानी चाहिए। अगर आप पैंट कोट पहन रहे हैं या आप ड्रेस शर्ट पहन रहे हैं, ड्रेस पैंट पहन रहे हैं, आपको उसी तरह से देखना चाहिए। जूते जो हैं, जिनको जो बंद होते हैं जूते, वही प्रोफेशनल्स के कहा जाते हैं, लेकिन पेशावरी चप्पल को भी कहा जाता है कि वो भी प्रोफेशनल्स में आती है, तो वो आप पहन सकते हैं। उसके बाद आपने अगर वो जो जूता पहना हुआ है, अगर तो उसे पॉलिश किया जा सकता है, फिर तो वो प्रोफेशनल्स का है, तो आप जूता भी वो पहने। फिर अब जब यहाँ पॉलिश करके आए, यहाँ पर जब आप आएँ तो यहाँ भी आकर उसे टिश्यू से या किसी कपड़े से, अगर आप बाइक पे आते हैं, बाइक के अंदर एक कपड़ा रखा होता है, उससे आप साफ़ करें, अपने बाल वाल बनाएं। जब आप अंदर आए तो लगे भी एक बंदा तैयार हो गया, और फिर आपको ये आदत पड़ जाएगी। जब आपको ये आदत पड़ जाएगी और आप प्रोफेशनल वर्ल्ड का हिस्सा होंगे, तो आपको होगा कि आपकी एक्सेप्टेंस 55% ऑफ योर एक्सेप्टेंस तो देखने के साथ है कि आप लग कैसे रहें, बोलना तो उसके बाद आता है। तो आपको इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है। जब खुद भी अपने ऊपर नज़र डालेंगे ना, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कहीं आप वो बच्चे तो नहीं हैं जो बस्ता रख के तो फिर आते हैं, खाना जल्दी जल्दी खा के बस्ता उठाते और एकेडमी चले जाते हैं। तो अब आप माशाल्लाह बड़े बच्चे हैं, आपके साथ कई ज़िंदगियाँ जाके जुड़नी हैं, कई लोग आपके साथ जाकर जुड़ने हैं। और अगर आप अभी से इन चीज़ों को, चूँकि लिबास से एतमाद आता है, आप जब एक अच्छा लिबास पहन के, अच्छे से मुराद एक मुनासिब लिबास जो आप पहन के बैठे हैं, ये भी माशाल्लाह बहुत प्यारा, आप जो कि हैं प्यारे तो प्यारे ही लग रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस चीज़ की है वो क्या है कि हम क्या प्रोफेशनल लुक देते हैं। और ये जो ग्रूमिंग का कोर्स है, इसका मतलब यही है कि आपका स्वभाव, सलीका, उठना बैठना, इसमें आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाए, ताकि आप उस तर्ज पर देख सकें, लोग आपको देखें तो आपके करीब आना बेहतर समझें, और कहते हैं यार मुंडा खुंडा है, इसने क्या अब हमारे लिए कुछ करना है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं यार मैं तो काम ही उसका करता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरे कपड़ों से किसी, मैंने तो लैपटॉप पर बैठ के काम करें। भाई लैपटॉप पे तो काम मिलेगा तो करोगे ना, काम लेने के लिए भी तो। मैं अक्सर जाता हूँ तो मुझसे 2 सवाल ज़्यादा किया जाता है, मैं पिछले भी सेशन में मैंने किया था कि जो मार्क ज़करबर्ग है वो तो नहीं पहनता 2 पीस, आप हमें कहते हैं। तो मैं अक्सर उनसे कहता हूँ कि पहले तो मार्क ज़करबर्ग बन जाइए, फिर जो पहनते फिरिएगा, एक चीज़। दूसरा, जब वो सेनेटर्स के पास अमेरिका में गया था अपना केस लड़ने के लिए, उस वक्त देखें उसने क्या पहना हुआ है। अगर उसने उस वक्त भी जीन्स टी शर्ट पहनी हुई है तो पहनते रहिए, नहीं पहनी हुई इसने, क्योंकि उसे पता था मैं वो पहन के जाऊंगा तो वो उसे बेइज्जती समझेंगे। आपका लिबास, जब आप अच्छा लिबास पहन के किसी के सामने जाते हो, आप उसे बताते हो कि वो कितना अहम है, मैं कितना रिस्पेक्ट करता हूँ उसकी, कि मैं तैयार होकर उसके पास जा रहा हूँ। और अगर मैं जी बड़ा सादा सवादा हूँ, ऐसा नहीं है। सादगी का मतलब ये जुल्म नहीं है कि आप किसी की नज़रों पे जुल्म करें अजीब से लग के, आप सोने लगें, आप अच्छे लगें। और इन उम्रों में तो वैसे खूबसूरती होती है, और वो भेंट किसकी चढ़ी होती है खूबसूरती, वो इन्हीं चीज़ों की, कि जो भी पाया बस पा लें। इस तरह जो चेक्स के शर्ट्स हैं, ये जो लंबी लाइनों वाले शर्ट्स हैं, ये जो इधर लाइनों वाले शर्ट्स हैं, वो जो तिलक तिलोलों वाले शर्ट्स हैं, नहीं बाबा, सिंपल शर्ट्स होते हैं जो प्रोफेशनल्स के होते हैं, वो तो वही होते हैं कि आप उसको वही पहने।
वो जो ना प्लेन, और प्लेन में भी 2 कलर ज़्यादा पहने जाते हैं, एक वाइट और एक नेवी ब्लू पहना जाता है। ब्लैक भी पावर कलर है, वो भी आप पहन सकते हैं। ये 2-3 कलर्स हैं। अपनी क्रीज को ठीक रखें, उठते बैठते ध्यान रखें। अब मैं आपको उठने बैठने के हवाले से भी थोड़ी बात प्रैक्टिस यहाँ मशक करवाता हूँ, तो उसके हिसाब से आप इन चीज़ों को देखें करेंगे। आप लोगों ने क्या करना है कि जब आप अपना ये यहाँ बैठे हैं तो आप अपने दोनों पाँव आपस में यूँ जोड़िए, साथ कीजिएगा यूँ, हाँ, और आप अपने दोनों हाथ जो हैं वो अपने घुटनों पे रखिएगा। ये जो हमारा पोज होता है उसका, यूँ आप बैठते हैं। आपकी जो कमर है और कुर्सी की जो कमर है उसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए। हाँ, यूँ करके आप बैठते हैं। तो अब जब आप कमर कुर्सी की और आप में फ़र्क नहीं होगा ना, तो आपकी कमर को फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक उसको सपोर्ट रह जाती है। एम आई क्लियर? और उसका क्या फ़ायदा होता है कि आप सीधे बैठे होते हैं तो यू लुक गुड, और ये फॉर्मल है बैठने का तरीक़ाकार। ये तरीका क्या है? फॉर्मल है, यानी अप्रोप्रिएट है, फॉर्मल है। एक होते हैं कि कुछ टांग पे टांग रख के बैठते ही हूँ, ज़रा उस तरह बैठिएगा आप सबके सब। हाँ, अब देखिए कि अगर आपने टांग पे टांग यूं रखी है, यूं करके, तो वो भी सेमी फॉर्मल में आ जाता है। और अगर आपने टांग यूं रखी और ये तलवा दूसरे के मुंह की तरफ है, तो इसको इनएप्रोप्रिएट कहते हैं। एम आई क्लियर? तो यहां बैठे बैठे आपने क्या करना है, यही एक्टिविटी करके साथ वाले को बता रहे फॉर्मल, इनफॉर्मल या सेमी फॉर्मल, बल्कि फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और इनएप्रोप्रिएट। फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और इनएप्रोप्रिएट। आपने ये कर करके साथ वाले को दिखाने। कम ऑन प्लीज। अच्छा, अब देखिए कुछ लोग जो हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, ये देखिए जैसे मैं बैठा हूं ना, कुछ लोग ना यूं करके तो यूं करके बैठे होते हैं। ये इंतहाई गैर मुनासिब स्टाइल है। आप यूं टांगे खोल के बैठे, वो भी इंतहाई गैर मुनासिब स्टाइल है। आप चाहे अपने घर में हो, किसी के घर में हो, कहीं बैठे हो, नहीं, आपको इस तरह नहीं बैठने की जरूरत है। ये तो बहुत ही बुरा स्टाइल होता है ना, ये इंतहाई गैर मुनासिब। यानी इसमें आप अगले को कह रहे हैं कि तू, तेरी टके टोकरी की कोई इज्जत है ही नहीं। अब साथ वाले की तरह मुंह करके कहिए कि बेइज्जत करने वाला कभी इज्जतदार नहीं हो सकता। 3 दफा कहिएगा कि बेइज्जत करने वाला नहीं हो सकता। जो इज्जतदार होता है वो इज्जत करता है ना। और आप देखिए, आप अगर चलते हुए अपने आप को समेट के चल रहे हैं, इसका मतलब आप किसी को कोई बुरा व्यू नहीं देना चाहते, तो कितनी इज्जत वाले हैं आप। आप कहीं बैठे हैं किसी कुर्सी के ऊपर, इस सलीके से आप बैठे हैं कि कोई उसकी वजह से अब अनकंफर्टेबल ना हो, डिस्कंफर्ट ना आए किसी को, कितने इज्जत वाले हैं आप। ये तो हमने देखने, ये आपने, हमने इंश्योर, और हमें सारा पता होता है। जो देख रहा होता है उसे पता होता है, अगर उसे पता ना वो देखे क्यों? बात पहुंच रही है ना? मैं ज़रा लतीफ़ पैराए में दबे लफ्ज़ों में आपसे गुजारिशात पेश कर लूँ ताकि आप तक ये बातें पहुंचनी चाहिए। मेरी अभी तक की गुफ्तगू पर कोई सवाल जहन में तो कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई सवाल? हाँ, ये भी बैठते, वो जब हम लोग वो ग्रुप फोटोज बनवाते हैं ना, तो उसमें दैट्स आल्सो फाइन, दैट्स आल्सो फाइन, दैट्स आल्सो फाइन। अच्छा, अभी आप लोग ग्रुप में खड़े हुए थे ना, ग्रुप में खड़े हुए कुछ यूं कर रहे थे, कुछ यूं चले जाते थे, कुछ यूं करना शुरू कर देते थे। तो वो जो बेचैनी है वो क्यों थी? क्योंकि इन्वॉल्वमेंट कम थी। जो इन्वॉल्व होते हैं वो तो हिल नहीं पा रहा होता, जो इन्वॉल्व नहीं हो रहा होता वो फिर जाहिर है उसके कभी वो बेचैनी उसकी कहीं ना कहीं आज़ाद से नज़र आ रही थी। इसलिए जो ग्रुप वर्क हम लोग करवाते तो वो अंदाज़ा हो रहा होता है कि कौन कितना इन्वॉल्व था, कौन कितना। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ग्रुप, मुझे नहीं पता आपके यहाँ थे या नहीं, वो तो ऐसे तो कहते यार कब ये कहेंगे कि बैठ जाओ, ऐसे ही इतनी देर से खड़े हुए हैं, ठीक है, वो पक रहे होते हैं। दिस नॉट फाइन एट ऑल, बिकॉज यू आर हेयर टू लर्न। अब सीखने आए हैं तो सीखने का ज़ाहिर अमल होता है। जी, सीधा वो है, उसमें निशानी भी है। आप यानी ये है कि आप जब खड़े होते हैं ना, तो आपका अपना ये जो हाथ है इसको यूं करके देख लिया करें। अगर ये सीधा सीधा है तो इसका मतलब ठीक खड़े हैं, अगर आप यूं खड़े हैं तो ठीक नहीं है, पीछे यूं खड़े होते हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं यूं खड़े होते हैं, जिसको नॉर्मली आई डोंट लाइक इट। वैसे नॉर्मली कुछ लोग होते हैं यूं, वो कहते हैं ये डिफेंसिव है। आप बस सीधे खड़े हो, रिलैक्स हो, यूं भी नहीं कि यूं करके खड़े हुए, वो भी नहीं, आप रिलैक्स होकर खड़े हो, बस ये कंधे आपके ज़रा ठीक सीधे होने चाहिए। हमारी उम्रों में तो उस तरह नहीं रहते, आप लोगों की उम्र में तो हो सकते हैं, क्योंकि इन्हीं उम्रों में अगर ऐसे हो रखते हम लोग जैसे आज खड़े सिखा रहे हैं तो शायद आज भी ठीक होते। तो आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है, सीधा जितना आप चलेंगे खड़ेंगे उतना आपका स्ट्रक्चर जो है वो ठीक रहेगा। और आपने देखा होगा बचपन में अक्सर माँ बाप हमें रोकते रहते कि सीधा चल,
यूँ ना करो चल के चलो, यूँ चल के ना चलो, फ़र्क पड़ता है। अब मेरे एक अंकल थे, मैंने बड़ा आइडियलाइज़ करता था, वो ना थोड़ा यूँ करके चलते थे। अब मैं जितनी मेरी वीडियोस बनती हैं, जो भी सिलसिले होते, उस सब में कहीं ना कहीं मेरा कैमरे वाला मुझे कहते रहता, सर ये तो सीधा कर लें, ये तो सीधा कर लें, वो आदत पड़ गई। तो आपने कोशिश करनी है कि सीधा चलें और सीधे खड़े हों, बस इधर उधर ज़्यादा ना किया करें। यही मैं अर्ज़ कर सकता हूँ जी। सर आइडियल खड़े होने का मतलब कोई हाथों का स्टाइल है? बस हाथ आपको जैसे आप रिलैक्स होकर करें, वो आपके ऊपर है। उसके ऊपर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय रखते हैं, तो मैं इसलिए कहता हूँ जिसमें आप रिलैक्स हैं, बस ऐसा ना लगे कि किसी को लगे कि यार ये तो बड़ा रूड है। हाथ हिलाते रहते हैं आप, विच इज़ गुड। हाथ हिलाना तो एक्सप्रेशंस है, अगर हाथ हिलाना तो एक्सप्रेशंस हैं, आपके जेस्चर्स हैं, वो तो बहुत ज़रूरी है। आप मिसाल के तौर पर आप किसी के वो दूर रहते हैं, ये दूर रहते हैं, इस तरह होता है, मैं कहूँगा वो दूर रहते हैं, ये होता है ना, तो ये फ़र्क पड़ता है जनाब। तो ये स्ट्रेस पैटर्न्स भी उर्दू में अब देखिए मिसाल के तौर पर, हाँ, वो है कि उसने जो तुमको जां कहा, अरे समझे भी तुमके क्या कहा। अब देखिए हमने उसमें थोड़ा वो लाए हैं तब्दीली कि उसने जो तुमको जां कहा, अरे समझे भी तुमके क्या कहा, यानी कि बेवफा कहा। जान का एतबार क्या, बात पहुंची। अब क्या हुआ कि मैंने उसको जिस तरतीब से पढ़ा है उससे तस्वीर बनाने की कोशिश की है। तो जिस घड़ी आपका जो लबो लहजा होता है, जो आपकी बातचीत होती है, उससे तस्वीर बनती है। आपको सर्दी लग रही हो और लहजे से लगे गर्मी लग रही है, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको जब सर्दी लगती है, आपकी आवाज़ में कपकपाहट होती है, तो वो होनी चाहिए। आपको गर्मी लगती है तो आपका जिस्म बता रहा होता है कि आपको गर्मी लग रही है, और आपके लबो लहजे के साथ भी वो बात आती है। तो ग्रूमिंग का मतलब आपको मैंने इसके ऊपर, बल्कि पिछले दिन भी एक टीवी शो में मैं गया, तो वहाँ पर भी मैं ये जुमला अक्सर बोलता हूँ, मेरा आर्टिकल इसके ऊपर, कि लफ्ज़ों से ज़्यादा लहजे लहू लिहान करते हैं। लफ्ज़ शायद उतनी तकलीफ़ ना देते हैं जितना लहजा देता है। छोटे से छोटा जुमला, छोटी से छोटी बात, आप लोग देखें अक्सर आपके आपस में जब मामलात मुख्तलाफ की तरफ चले जाते हैं, तो लफ्ज़ कम वजह होते हैं उसकी, जिस तर्ज पर वो कहा गया होता है उसकी बुनियाद पर होता है। ये ग्रूमिंग का सबसे बड़ा एरिया यही है कि एक ग्रूम्ड जो होता है वो तो वही होता है ना जो वेल बिहेव्ड होता है। और जब वेल बिहेव्ड की हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये ज़हन में रखिएगा कि जो आपका एटीट्यूड है, आपका क्या है, जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड आपके थॉट्स एंड फीलिंग्स होते हैं। एटीट्यूड आपके क्या होते हैं, और ये जो थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं, इसी से आपका बिहेवियर बनता है। तो इसका मतलब मुझे अगर आपका बिहेवियर बदलना होगा तो मुझे क्या करना होगा, आपके एटीट्यूड के ऊपर काम करना होगा। और उसके ऊपर मैं कैसे कर सकता हूँ, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके। अब जिस घड़ी में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, जो लोग नहीं बोल रहे थे उनमें से अब कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने कोई बात नहीं की। उसने बात ज़रूर की है, नाम बता के की हो, एक लफ्ज़ बता के की हो, उसका हिस्सा बन के किया हो, एंड इट हैपन्स। मैं फिर रुकूंगा लम्हा भर को, और अभी तक के जो गुफ्तगू है इस पर अब यहीं बैठे बैठे आपको पूरे 2 मिनट दे रहा हूँ। आप इस पर हल्का सा तबसरा करके साथ वाले को बताएं कि इस गुफ्तगू से आपको सीखने को क्या मिला। जो पेयर में बैठे हैं वो पेयर में बात करेंगे, जैसे ये 4 हैं, और जो 3 है वो 3 मिलकर करेंगे बात। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब देखिए, ग्रूमिंग इज़ ऑल अबाउट सोशल ग्रेस। ये आप जो कंक्लूडिंग सेंटेंस इसका ये है कि ग्रूमिंग सारी का मतलब क्या है, सोशली आप ग्रेसफुल लग रहे हैं कि नहीं करे लग रहे, वो अब आपने खुद ध्यान रखना है। और उसकी आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे एक मिलने वाले साहब, उन्होंने ना अपने घर के अंदर कमरे, वो जो कमरा है उसके अंदर एक कल्फ वाला ना कुर्ता शलवार टांग के रखा होता है। कोई नॉक भी करता है ना दरवाजे पे, तो पहले वो कुर्ता पहनते हैं, वो कल्फ वाला, फिर जाकर वो उनसे मिलते हैं और उन्हें कहते हैं घर में मैं जो भी हूँ, लेकिन जो ही मैं अपने दरवाजे से बाहर आऊँगा मुझे ठीक लगना चाहिए, क्योंकि कहीं भी किसी के ऊपर किसी की नज़र पड़ सकती है और एक इमेज होता है, सोशल ग्रेस होती है। अभी मैं आपको बताऊं कि आप अगर घर से निकल गए सवेरे दही लेने, सब्ज़ी लेने, और अक्सर तो मुंह धोने की भी नहीं होता कि चलो वापस आके धो लाएंगे, नहीं, आप जब निकलें घर से, बेशक दही लेने गए, सब्ज़ी लेने गए, आपको डिफरेंट लगना चाहिए। प्लीज़, थैंक यू वेरी मच।